दूर दराज के पहाड़ों के बीच बसा एक वीरान जंगल। उस जंगल के ठीक बीचों बीच खड़ा था शांति मैनर मेंटल हॉस्पिटल, जो 1979 से वीरान पड़ा था। लोग कहते हैं कि ये जगह कभी मानसिक रोगियों के लिए थी, लेकिन जब वहां हुए एक एक्सपेरिमेंट ने सब कुछ बदल दिया, तब से वहां सिर्फ पागलों की आत्माएं रह गई हैं। सिर्फ सरकार नहीं, लोकल लोग भी उस इलाके से डरते हैं। औरतें वहां फूल तक नहीं चढ़ाती और बच्चे रात को इस हॉस्पिटल का नाम सुनकर चुप हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक तेज बारिश वाली रात में, जब एक तेज और बहादुर रिपोर्टर मीरा एक मिस्ट्री स्टोरी के पीछे इस अस्पताल तक पहुंचती है। उसका कैमरा ऑन है और उसकी सांसें तेज। तभी एक खिड़की अपने आप खुलती है और उससे आवाज आती है, डांस करेगा मेरे साथ। मीरा डरती है लेकिन रुकती नहीं। दूसरी ओर मेजर राजवीर राणा को एक गुप्त मिशन पर भेजा गया है, ऑपरेशन एक्स, जो उस हॉस्पिटल से जुड़ी एक रहस्यमयी परियोजना की जांच है। उसे कुछ नहीं पता, बस एक फाइल मिली है और उसमें एक लाइन, अगर इंसान की आत्मा को मशीन में बंद किया जाए तो क्या वो मरती है। हॉस्पिटल की पहली रात में टीम बनती है। राजवीर, मीरा, डॉक्टर जासू बाबा, जो आधा डॉक्टर आधा पाखंडी है, और दो बेहद फनी भाई बिट्टू और पिंटू। इन दोनों की कॉमिक टाइमिंग पूरे हॉरर को मजेदार बना देती है। जब वे हॉस्पिटल में घुसते हैं तो जासू एक मंत्र पढ़ता है, गलत उच्चारण के साथ, ओम भूत भाग भग 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 नमः। तभी एक पुरानी पेंटिंग हिलती है और उसमें से एक भूत का, आबे बेवकूफ, ये मुझे फ्री करने वाला मंत्र था। और अचानक चारों तरफ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। बिट्टू और पिंटू उल्टी चाल में भागते हुए चिल्लाते हैं, भाई, इस भूत को हमारा लोन रीपेमेंट चाहिए। मेजर राजवीर को अचानक एक पुराना कमरा मिलता है जहां पुराने सीसीटीवी फुटेज चालू हो जाते हैं। 1979 की फुटेज, जिसमें कुछ डॉक्टर अपने ही स्टाफ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इमॉर्टल माइंड। इसका उद्देश्य था आत्मा को शरीर से निकालकर मशीन में डालना, लेकिन कुछ पागल डॉक्टर खुद असफल हो गए और उनके शरीर मर गए, पर आत्माएं वहीं भटकती रह गईं। अब वह हॉस्पिटल बना हुआ है, एक पागलों का आत्मा संस्थान। मजेदार मोड़ तब आता है जब डॉक्टर जासू गलती से वार्ड नंबर 13 का दरवाजा खोल देता है। वार्ड 13, जहां 1989 से बंद था, एक रहस्यमयी और अति खतरनाक आत्मा, डॉक्टर पागलापुर, जिसने कभी कहा था, मैं सबकी हंसी छीन लूंगा, ताकि जब कोई डर से हंसे वो असली लगे। जैसे ही दरवाजा खुलता है, तेज अंधड़ और बिजली गिरती है। अंदर से एक हंसी गूंजती है और दीवारों पर लिखा आता है, ऑपरेशन पागलपांती अब शुरू होता है। मीरा का कैमरा अचानक अपने आप चालू हो जाता है और स्क्रीन पर एक लाइन आती है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट, भूल भुलैया ए यान। रात के 12,000 बजे शांति मैनर अब एक डरावनी भूल भुलैया में बदल चुका है। दरवाजे अपने आप घूम रहे हैं, दीवारों से हंसी की आवाजें आ रही हैं और पेंटिंग्स ब्लिंक कर रही हैं। जासू बाबा डरते हुए बोलता है, हे बप्पा, भगवा चड्डी पहना देना, आज तो भूतों के हाथ में जान है। बिट्टू और पिंटू उलटी छत पर टांगे लटकाए दिखते हैं। बिट्टू, भाई, अगर ये सपना है तो मुझे थप्पड़ मारो। पिंटू, थप्पड़? भूत ही उड़ाने वाला है अभी। भूतों का पबजी मोड चालू। एक दरवाजा खुलता है जिसमें दिखता है एक भूत, तीजे भूत, जो बीट्स पर झूमते हुए बोलता है,
चलो बच्चों, अब खेल शुरू होता है। वेलकम टू पागलपांती आरेना। मीरा जब वहां पहुंचती है, उसे 1949 की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखती है, जिसमें सारे डॉक्टर पागलों पर एक गेम खेल रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द क्रेजीएस्ट। भूतों का एक गैंग नजर आता है। सबको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। जासू बाबा को कहना होता है भूत भगाने का मंत्र, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है। भूत भगाओ, लड्डू खिलाओ, गाड़ी चलाओ, भूतिया टिकटॉक बनाओ। भूत बोलता है तू तो खुद कंफ्यूज आत्मा है बाबा। अब एंट्री होती है डॉ पागलपुर की, जो बोलता है अब भूल भुलैया से निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी सबसे डरावनी याद से दो दो हाथ करना। अब हर किरदार अपने सबसे बड़े डर से जूझता है। राजवीर को फौज का पुराना साथी दिखता है, जो युद्ध में मारा गया था। मीरा को अपनी मां दिखती है, जो सालों पहले इस हॉस्पिटल की नर्स थी। बिट्टू और पिंटू को दिखता है, उनका पुराना ट्यूशन टीचर जो मैथ्स पढ़ाता था। पिंटू चिल्लाता है भैया, भूत से डरता हूं, पर अलजेब्रा से ज्यादा नहीं। मीरा को पता चलता है कि डॉक्टर पागलापुर एक साइंटिस्ट था, जिसने भूतों की आत्मा को इंसानी दिमाग में फिक्स करने की मशीन बनाई थी। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में वो खुद आत्मा बन गया। पागलापुर अब चाहता है मुझे नया शरीर चाहिए, और वो मिलेगा राजवीर से। जासू बाबा अब अपने डेजी गोस्ट ब्लास्टर से हमला करता है, लेकिन गोली की जगह निकली गोलगप्पे। भूत गोलगप्पे खाकर बोले क्या जमाना आ गया, अब भूत भी स्ट्रीट फूड खा रहे हैं। राजवीर ने अपने मिलिट्री टैग से एक फ्रीक्वेंसी जैमर चालू किया, सारे भूत फ्रीज हो जाते हैं। मीरा बोलती है अब या तो हम सब फंसेंगे, या फिर इस भूल भुलैया का रिमोट अपने हाथ में लाएंगे। डॉक्टर पागलापुर भागते हुए कहता है तुमने मुझे रोका, हराया नहीं। अगली बार तुम सबके सपनों में आऊंगा, और वहां कोई जासू बाबा नहीं होगा। अचानक मीरा की आंखें चमकने लगती हैं। क्या उसमें कोई आत्मा समा गई है? मीरा की आंखें अब हर पल बदलती रहती हैं, कभी गहरी काली, कभी तेज नीली। वो सपना देखती है जहां वो दुल्हन बनी खड़ी है, और सामने एक चेहरा बिना आंखों वाला। वो कहता है तेरे भीतर जो आत्मा है वो सिर्फ मेरी है। मीरा नींद से चौंक जाती है, लेकिन उसके तकिए के नीचे से एक पुराना शादी का मांगटीका निकलता है, जो कभी उसने देखा ही नहीं। राजवीर समझ जाता है मीरा पर कोई पुराना बंधन दोबारा जाग रहा है। रात को हवेली के पीछे जंगल से तेज संगीत सुनाई देता है। सब सोचते हैं पागल डॉक्टरों की आवाज होगी, लेकिन जब जाकर देखते हैं एक डीजे सेटअप, धुआं और सैकड़ों भूत शेरवानी पहनकर नाच रहे हैं। डीजे भूत माइक पर चिल्ला रहा है आज की रात अंतिम है, कल से हम जिंदा होंगे। और अचानक एक ब्लैक फॉग उठता है, वहां से निकलता है डॉक्टर देवता, आत्माओं का राजा, जो सिर्फ एक मानव दुल्हन चाहता है ताकि वो दोबारा जन्म ले सके। मीरा को हवेली में एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा होता है मीरा, तू ही सावित्री का वंशज है, और डॉक्टर देवता तेरा पहला प्रेम था पिछले जन्म में। मीरा को फ्लैशबैक दिखता है 1791 का समय। मीरा एक राजकुमारी थी। डॉक्टर देवता एक शाही तांत्रिक, जिसने मौत को हराने के लिए मीरा को काले जादू में फंसाया, लेकिन मीरा ने उसे धोखा दिया, और तभी उसने श्राप दिया एक दिन तू खुद मेरे पास लौटेगी, अपने प्रेम के नाम पर। राजवीर अब गुस्से में है। वो एक भूतमार डिवाइस लेकर आता है, जो उसने आर्मी में डेवलप की थी। शार्पिट शूटर 9000।
पिंटू डर के मारे चिल्लाता है, भैया ये तो मोबाइल की तरह लगता है, कहीं ब्लास्ट ना कर दे। राजवीर बंदूक चलाता है, एक भूत के हाथ उड़ जाते हैं, लेकिन वो कहता है, शुक्र है हाथ तो वैसे भी काम के नहीं थे। भूत और इंसानों के बीच होती है कॉमेडी एक्शन फाइट। भूतों के पास हैं झाड़ू, पंखे, पुराने कंघे और इंसानों के पास लाठी, मिर्ची स्प्रे और चप्पलें। शादी की रात मीरा अचानक गायब हो जाती है। सभी को लगता है कि डॉक्टर डेफ्ता उसे उठा ले गया, लेकिन असल में मीरा खुद गई है, क्योंकि उसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा जो सच में डॉक्टर डेफ्ता से कभी प्यार करता था, पिछले जन्म का प्रभाव। दूसरा हिस्सा जो अब राजवीर को चाहता है। मीरा खुद देवता से मिलने जाती है और कहती है, आज मैं खुद को सौंपती हूं, लेकिन अपने तरीके से। और वो खुद आग में छलांग लगाती है, पर मरती नहीं, बल्कि उसकी आत्मा दो भागों में बंट जाती है, एक डेफ्टा के साथ बंद और एक राजवीर के पास लौटी एक एनर्जी फॉर्म बनकर। जासू बाबा सबको हंसा रहे थे, लेकिन आखिरी सीन में पता चलता है कि वो ही असली मास्टरमाइंड थे। देवता सिर्फ एक मोहरा था, असली राजा मैं था, जसुराज, श्मशान का सम्राट। अब उसकी असली सेना बाहर आती है, 1000 भूत, मरे हुए तांत्रिक, सैकड़ों अधूरी आत्माएं। और वो कहता है, ऑपरेशन पागलपांती अब ऑपरेशन प्राले बनेगा। राजवीर, मीरा, पिंटू और श्वेता किसी तरह भागकर हवेली से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा पार करते हैं, वो बाहर नहीं, किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। एक ऐसी परछाई हवेली जहां सब कुछ उल्टा है, जमीन आसमान, हंसी चीख, दिन रात। दीवारों पर लिखा है, जो सच समझा वो झूठ था, जो झूठ समझा वही तेरी कब्र है। मीरा अचानक रुकती है, उसकी परछाई उससे अलग हो चुकी है, और वो परछाई बोलती है, तू अब मीरा नहीं, मैं हूं असली मीरा, तू तो सिर्फ डेफ्टा की याद है। इस उल्टी दुनिया में राजवीर को एक कमरा दिखता है, जहां उसके बचपन की तस्वीरें हैं, लेकिन वो तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही हैं। अब उनमें राजवीर की आंखें काली हैं और उसके पीछे दिखता है जासू बाबा। तभी एक पुराना रिकॉर्डर खुद चालू होता है। तू सोचता है तेरा जन्म साधारण था, नहीं राजवीर, तू भी मेरी ही प्रयोगशाला का हिस्सा है। राजवीर भी उस इमॉर्टल प्रोजेक्ट एक्स का हिस्सा था, लेकिन उसे मारकर दोबारा इंसान बना दिया गया था। अब वो आधा इंसान, आधा सुपरनैचुरल हाइब्रिड है। इस नई दुनिया में पिंटू को एक बिल्कुल हॉट लड़की मिलती है जो रो रही होती है। पिंटू दिल दे बैठता है, तुम तो आत्मा हो पर इतनी क्यूट हो, शादी करोगी? वो लड़की मुस्कुराती है और बोलती है, मेरे दूल्हे, मेरा नाम है श्राप प्रिया, और मैं सिर्फ उसी से शादी करती हूं जिसे मैं मार सकूं। अगले ही पल वो लड़की सांप बनकर उसकी गर्दन लपेट लेती है। मीरा उसे बचाती है, लेकिन फिर पूछती है, हमारा हर दोस्त किसी इमोशनल धोखे में क्यों फंस रहा है? मीरा और उसकी परछाई, ईविल मीरा, अब आमने सामने है। असली मीरा चिल्लाती है, तू मेरी परछाई है, मुझसे अलग नहीं। लेकिन परछाई कहती है, तू तो वो मीरा है जो बचने आई थी, मैं वो हूं जो कुर्बानी देने को तैयार थी। अब इन दोनों के बीच होती है आत्मिक जंग, जिसमें हर याद, हर दर्द, हर प्रेम एक हथियार है। जो हारेगा उसकी आत्मा शून्य में खो जाएगी। जासू बाबा अब पूरी दुनिया को पकड़ चुका है। वो एक सोल एक्सप्लोडर मशीन एक्टिव करता है, जिससे
सभी आत्माओं की शक्तियां खींचकर वो खुद देवता बन सके। वो चिल्लाता है, मैं बनूंगा मृतलोक का महाराज, जसुराज। लेकिन तभी मीरा, श्वेता और राजवीर मिलकर भूतों को इंसानों की याद दिलाते हैं। तुम कभी किसी के बेटे थे, मां के लाल थे। जसुराज तुम्हें केवल एक औजार बनाना चाहता है। कुछ आत्माएं पलट जाती हैं और होती है भूतों वर्सेस जसुराज की अंतिम जंग। मीरा आखिरी चाल चलती है। वो जसुराज को चैलेंज देती है, अगर तुझमें दम है तो मेरी आत्मा को तू नहीं, मेरी मोहब्बत खुद सौंपेगा। अगर तुझमें दम है तो मेरी आत्मा को तू नहीं, मेरी मोहब्बत खुद सौंपेगा। राजवीर धीरे से आगे बढ़ता है। उसे रोकने के लिए सब चिल्लाते हैं, लेकिन वो मीरा की आंखों में देखता है, अगर तुझमें मां बनने की ताकत है तो मुझमें तेरा बच्चा बनकर मरने की हिम्मत। राजवीर खुद को जसुराज की मशीन में फेंक देता है और विस्फोट होता है। मशीन फटती है, हवेली ढह जाती है। मीरा की आंखें खुलती हैं। सब कुछ शांत है, लेकिन सामने एक बच्चा खड़ा है, करीब 6 साल का। वो कहता है, वो बच्चा जो मीरा के सामने खड़ा था, बस एक बात बार बार कहता था, मां, सब खत्म हो गया, अब हम नए खेल शुरू करेंगे। मीरा उस बच्चे को साथ लेकर शहर लौट आती है। नाम देती है आर्य। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात में आर्य अपने खिलौनों से फुसफुसाता है और खिलौने हंसते हैं। एक रात मीरा न्यूज़ देख रही होती है। चैनल अचानक ब्लैक होता है और स्क्रीन पर आता है, जय हो जसुराज, हमने मरकर भी जन्म लिया है, अब हर बच्चा मेरा दूत बनेगा। मीरा घबराती है। तभी आर्य पीछे से कहता है, मां, ये बाबा अच्छे हैं, वो मेरे सपनों में आते हैं। पिंटू और बिट्टू अब एक YouTube चैनल चलाते हैं, भूत खत्म स्क्वाड, जहां वो फर्जी भूतों को पकड़ने का नाटक करते हैं। लेकिन एक रात उन्हें एक असली आत्मा DM भेजती है, तुम झूठ पकड़ते थे, अब सच पकड़ो वरना तुम खुद फंस जाओगे। दोनों फिर से हवेली की ओर लौटते हैं, पर वहां अब सिर्फ एक कब्रिस्तान है और एक झूला जो खुद हिल रहा है। इंस्पेक्टर रानी, जो पहले गालियों से डर भगाती थी, अब प्लाज्मा गन लेकर लौट आई है। उसका मिशन है, हर उस आत्मा को मिटा दूंगी जिसने मासूमों का साया छीना है। वो मीरा से मिलती है और बोलती है, तेरा बच्चा तेरे साथ नहीं है, वो अब जसुराज का जन्म है। मीरा एक रात आर्य के कमरे में जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दीवार पर एक छिपा दरवाजा है जिसमें लिखा है, पुनर्जन्म का फांड, जहां हर आत्मा एक नई शक्ल में बंद है। वो अंदर जाती है और वहां श्वेता और राजवीर की आत्माएं कैद हैं। मीरा, हमने तुझे बचाया, तू हमें क्यों भूली? मीरा चिल्लाती है, मैंने किसी को नहीं भुलाया, मैं खुद बंध गई अपने बेटे के धोखे में।